ये बात स्पष्ट हो गई कि अब नीतीश कुमार जी से हमारे जितने जाति, धर्म, संप्रदाय अलग-अलग के जो लोग हैं, वो तमाम लोग चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा नेतृत्व करें बिहार का और अगला जो सरकार बने वो इनके नेतृत्व में बने। विरासत बचाओ नमन यात्रा पर निकले, ये इतनी बड़ी लाइन खींच दिए हैं कि शायद चाहे वह सत्ताधारी दल आदरणीय नीतीश कुमार जी की पार्टी हो, चाहे वह जो है आरजेडी हो या माने जो अभी है, वो उस लाइन को पार करना बड़ा मुश्किल है। 1000 से ज़्यादा गाड़ियाँ, 4 चक्के गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी थी, घोड़े के साथ, ऊँट के साथ, हाथी के साथ, जो गाजे बाजे के साथ, जिस तरीके का है अभी तक किन्हीं का ऐसा यात्रा नहीं हुआ है। दलित हो, पिछड़ा हो, ओबीसी हो, चाहे सबसे निचले पायदान के व्यक्ति हो, चाहे सवर्ण समाज के लोग हो, सभी लोग में एक उनके प्रति, नीतीश कुमार जी के प्रति जितने भावना था और उनके विपरीत उनसे उतने लोग नफरत करने लगे, हमको जानकर आश्चर्य हुआ, इस यात्रा में देखने को मिला। माननीय नीतीश कुमार जी अब इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, बल्कि वो तमाम समाजवादी विचारधारा के साथ एक खिलवाड़ कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। थोड़ा पीछे अब जाकर के देखिए कि आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार के जो हैं वो स्वयं जनता को क्या, आप तो जानते ही हैं, आप तो देखे ही हैं, तो देखे क्या है भैया? सिर्फ और सिर्फ माने 99% जनता दल यूनाइटेड के अन्य पार्टी के भी लोग उसमें जुड़े हैं, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों ने इस पार्टी का सदस्यता लिया है। लेकिन आप जो स्टीयरिंग भी उन्हीं को दे रहे हैं, स्टीयरिंग आपके हाथों में होना चाहिए। तो इन संदर्भों में ये सारी बातें हैं कि स्टीयरिंग पर नीतीश कुमार रहते हम लोगों को कोई ऐतराज नहीं होता। लाइव बिहार में आपके साथ रूपम। उपेंद्र कुशवाहा जो कि विरासत बचाओ नमन यात्रा करके आ चुके हैं और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी रखा। चलिए हम उनके समर्थक जो हैं उनसे ही हम बात करते हैं। सबसे पहले तो रमेश कुशवाहा जी जो कि जीरादेई से विधायक भी रह चुके हैं, सर से हम बात करते हैं कि आप लोग विरासत बचाओ नमन यात्रा करके आ गए हैं, क्या क्या वहाँ पर आपको देखने को मिला, लोगों का रुझान क्या कहता है? सबसे पहले तो आपको चैनल को हम धन्यवाद देते हैं। जहाँ तक देखिएगा कि ये जो नारा माननीय उपेंद्र कुशवाहा ने जो दिया इस यात्रा के दौरान विरासत बचाने की, तो इस यात्रा का कहिएगा तो व्यापक जन समर्थन मिला जनता के सभी तबकों का। ये सिर्फ ये नहीं था कि इसमें सिर्फ कुशवाहा लोग थे, इसमें हमने देखा कि दलितों की भागीदारी थी, जो मोस्ट बैकवर्ड समाज के लोग हैं उनकी भागीदारी थी, अल्पसंख्यक समाज के लोगों की भागीदारी थी, समाज के सभी तबके के लोगों ने इस समय पर सही नारा दिया है। सर आप लोग कह रहे हैं विरासत बचाओ, यानी कि पूर्वजों से मिलने गए, तो बहुत लोग तो ये भी कह रहे हैं कि आपके तो कुल देवता नीतीश कुमार ही थे, तो सबसे पहले उन्हीं की पूजा होनी चाहिए। देखिए, जहाँ तक कुल देवता की बात है, वो कुल देवता का संदर्भ किसी देवी देवता से नहीं है। एक समाजवादी आंदोलन जो रहा है इस प्रदेश में, जो प्रगतिशील जो आंदोलन रहा है, उसकी विचारधारा को कैसे अक्षुण्ण बनाए रखा जाए, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो हम लोगों ने देखा कि हाल के दिनों में माननीय नीतीश कुमार जी अब इनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, बल्कि वो तमाम समाजवादी विचारधारा के साथ एक खिलवाड़ कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं और वैसे लोगों के हाथों में इस विरासत को सौंपने की कोशिश कर रहे हैं जिनके राज्य को 15 वर्षों तक बिहार की जनता झेली है और उस मंजर को भी देखी है। इस लिहाज से इन्हीं संदर्भों में इस विरासत को बचाने की बात हो रही है। आप आइडियोलॉजी की बात कर रहे हैं कि अब वो नहीं रही, तो जब आप लोग जुड़े थे उनसे, तो क्या उस समय आपको वो एक लग रहा था कि एक बहुत अच्छा बिहार बनाएंगे, बहुत सारे आइडियाज़ हैं नीतीश कुमार के पास, और अब वो कैसे खत्म हो गए? देखिए, जो नीतीश जी का शुरुआती जो दौर था वो 10 वर्षों का कह लीजिए, 2005 से 10 तक और 10 से 15 तक, वो वाकई में बिहार के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया, चाहे वो बिजली के मामला हो, रोड का मामला हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, लॉ एंड ऑर्डर का मामला हो, इस पर उन्होंने अच्छा काम किया। लेकिन जब जब इनकी दोस्ती जो है आरजेडी के साथ होती है, तब तक लगता है कि फिर उसी पुराने दौर में बिहार जा रहा है। तो मेरा हम लोगों का कहना सिर्फ यही है कि ठीक है, गठबंधन आप बनाए वहाँ तक ठीक है, लेकिन आप जो स्टीयरिंग भी उन्हीं को दे रहे हैं, स्टीयरिंग आपके हाथों में होना चाहिए।
तो इन संदर्भों में ये सारी बातें हैं कि स्टीयरिंग पर नीतीश कुमार रहते हम लोगों को कोई ऐतराज़ नहीं होता। अगर स्टीयरिंग ही वैसे ही लोगों के हाथों में चली जाए जो गाड़ी को ही गड्ढे में लेकर चले जाएं, कि बहुत मेहनत करके बहुत संघर्षों के बल पर उस गड्ढे से बिहार को निकाला गया, आप उसी गड्ढे में फिर बिहार को ले जाना चाहते हैं, तो कैसे विरासत बचेगी समाजवादी आंदोलन की? या जो भी हमारे पुरखे हैं, चाहे जगदेव बाबू रहे हों, कर्पूरी ठाकुर रहे हों, या बहुत सारे लोगों ने आज़ादी की लड़ाई से लेकर अब तक शहादत दी है, उनकी विरासत कैसे बचेगी? उन हाथों में सुरक्षित नहीं रहेगी जिन हाथों में नीतीश जी बिहार को सौंपना चाहते हैं। फिर से विधानसभा का चुनाव लड़ा जाएगा और अब तो एक पार्टी नई पार्टी अपने बना लिए हैं, तो जाहिर सी बात है कि अपनी उम्मीदवार तो खड़ा करेंगे ही करेंगे, तो अपने बदौलत या किसी का समर्थन लेंगे? देखिए, पहली बात यह है कि अभी तो हम लोगों की पार्टी का गठन हुए मुश्किल से आज कहिए तो 1 महीना हो रहा, 1 महीना हो रहा। आज 21 तारीख है, 20 को शायद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी ने की थी। अभी इन संदर्भों में हमारी पार्टी की बैठक नहीं हुई है। बैठक होगी तो निश्चित रूप से हम लोग बताएंगे कि हम लोग स्वतंत्र रूप से लड़ेंगे या किसी अलायंस का हम पार्ट बनेंगे या आगे फिर हम क्या करेंगे, वो हमारी बैठक के बाद। प्रशांत पंकज जी, मेरा सवाल है आपसे कि अब तो आप लोगों की पार्टी एक बन चुकी है, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी चुने गए हैं, लेकिन और सब जो ओहदे हैं, बहुत सारे पद हैं जो खाली हैं, वो भी चुना जाएगा। वो कब लग रहा है, कब तक इसकी मतलब पुष्टि कर दी जाएगी, सबको सामने बता दिया जाएगा? हमारे माननीय नेता अभी बैठक करेंगे तो बहुत जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी और पूरी जो संगठन का कैसे विस्तार हो, कौन से लोग किस पद पे होंगे, तो बहुत जल्दी हमें लगता है कि महीने भर के अंदर में ये सारी प्रक्रिया हो जानी चाहिए। तो एक बैठक, ये सभी साथियों की बैठक करने के बाद ये फाइनल फैसला। काम चल रहा है तो काम नहीं, अभी तो हम लोग यात्रा से भी लौटे हैं, कल रात ही हम लोग यात्रा से लौटे हैं, तो अभी फिर यहाँ पे आने के बाद जो है, अब जब भी बैठक होगी तो बहुत जल्द जो है एक अच्छी सूचना आप लोग को दी जाएगी। 28 अप्रैल को बापू सभागार में आप लोग फिर से मिलने वाले, भले ही कहा जाए कि किसी का जन्म शताब्दी आप लोग मना रहे हो, लेकिन फिर से आप लोग मिल रहे हैं, क्या कुछ नया होने वाला है? नया नहीं, ये कार्यक्रम तो पिछले बार भी हुआ। ये चूँकि हम लोग एक परिवार की तरह मानते हैं सम्राट अशोक को, तो वो जयंती हम लोग मनाते रहे हैं और ये इस बार फिर मना रहे हैं। तो ये तो एक पार्टी की बात नहीं होती है। आप सम्राट अशोक को एक पार्टी से नहीं बांध सकते हैं, क्योंकि वो हम सबके मतलब वो समझिए कि पूर्वज रहे हैं, उनके आदर्शों पे चल के हम लोग चाहते हैं कि उनके जो आदर्श रहे हैं उस पथ पे चलें। तो हम लोग जो हैं वहाँ पे 28 तारीख को हम लोग बैठक कर रहे हैं और बिहार के तमाम कार्यकर्ता जो हम लोगों से जुड़े हुए हैं, जो इस सिद्धांत से जुड़े हुए हैं, वो सभी लोग यहाँ पे आएंगे और नेता को ताकत देने का ऑब्वियस है कि यहाँ पे जब कोई कार्यक्रम होता है तो हम लोग का एक मकसद होता है कि हमारे नेता हैं उनको ताकत मिले और उस ताकत के बल पे ही बिहार का भी हित होगा और बिहार की जनता का भी हित होगा। अच्छा, आप लोगों के पार्टी में कैसे लोग चुने जाएंगे? क्योंकि अभी आप देख रहे हैं नीतीश कुमार सदन में कह रहे हैं अंग्रेजी बोलने पर जो आपत्तिजनक कर रहे हैं कि हिंदी में बोलिए, तो मतलब आप लोगों को क्या लग रहा है, हिंदी बोलने वाले ही रहेंगे? मतलब आप लोग के यहाँ भी अंग्रेजी बोलने पे कुछ पाबंदी वगैरह है क्या? नहीं, देखिए, पाबंदी तो किसी पे होना नहीं चाहिए। ये तो हर व्यक्ति की स्वतंत्रता है कि वो किस भाषा में बोलता है, किस भाषा में उसको ज़्यादा पसंद आता है। एक बंधन तो वो हमारे मतलब गार्जियन के स्वरूप हैं, तो उन पे हम कुछ वक्तव्य नहीं देना चाहते हैं। लेकिन आप लोग जो है, जनता फैसला करती है और जनता सब कुछ जानती है। जनता इतनी समझदार है कि सब कुछ जानती है। चलिए, और भी लोग जो हैं हम इनसे भी पूछ लेते हैं। आप बताइए, आप भी गए, कुर्था की स्थिति क्या है? नागवानी जी के क्षेत्र में आप लोग पहुंच गए थे। अच्छा, नागवानी जी पर ही सवाल है। कुर्था में अपार भीड़, हमारे आप जितने समर्थक हैं उनका जनमानस में इतना डीप, माने हम लोग कल्पना से परे हैं कि इतने उम्मीद से अधिक लोग उस सम्मेलन में, समापन यात्रा में लोगों ने, हर गांव, हर पंचायत के लोग उसमें पहुँचे, हर समाज, हर धर्म के लोग पहुँचे और ये जो जन अपार समर्थन हम लोगों को मिला, ये जन अपार समर्थन, आपने एक प्रश्न किया था अभी नीतीश कुमार जी के आलोक में, और ये जो जन समर्थन जो हमें मिला, कोई ऐसा जगह हम लोग नहीं गए जहां सैकड़ों की संख्या में जनता दल यूनाइटेड के समर्थकों ने
उपेंद्र कुशवाहा जी के नेतृत्व में अपनी आस्था व्यक्त किया और हमारी पार्टी में उन्होंने अपना सदस्यता लिया। ये बात स्पष्ट हो गई कि अब नीतीश कुमार जी से हमारे जितने जाति, धर्म, संप्रदाय अलग अलग के जो लोग हैं वो तमाम लोग चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा नेतृत्व करें बिहार का और अगला जो सरकार बने वो इनके नेतृत्व में बने। क्या लग रहा है कितने लोग सदस्यता ग्रहण किए हैं आप लोग के साथ, कितने लोग जुड़े हैं? मैं आपको अभी बताया कि एक पूरे बिहार में जहाँ जहाँ हम लोगों की सभाएं हुई, जिन जिन जगहों पर विरासत बचाओ नमन यात्रा का कार्यक्रम रखा गया, सैकड़ों से अधिक सिर्फ और सिर्फ माने 99% जनता दल यूनाइटेड के, अन्य पार्टी के भी लोग उसमें जुड़े हैं, लेकिन जनता दल यूनाइटेड के ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों ने इस पार्टी का सदस्यता लिया है। आपसे एक सवाल है कि जो चुनाव आने वाला है, चुनाव के पहले हर कोई अपनी अपनी रैलियां कर रही है, लोगों की भीड़ इकट्ठा कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आप लोग का भी एक पार्टी बना है, उसके बाद आप लोग यात्रा पे निकले हैं लोगों का जुटान करने के लिए ये चुनाव को लेकर। देखिए, जितने भी साथी बोले, एक बात तो बिहार यात्रा में जाने का मौका मिला, उससे तो ऐसा लगा कि स्वतः स्फूर्त है। माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी के आह्वान पर एक बार ये चिट्ठी जारी करते हैं, पत्र जारी करते हैं, खुला पत्र, और उसमें आप देखे होंगे सिन्हा लाइब्रेरी में कि हजारों की संख्या में समर्थक, इनको चाहने वाले, इनको मानने वाले वो पहुंच गए। और थोड़ा सा आपको थोड़ा पीछे आप जा कर के देखिए कि आदरणीय मुख्यमंत्री बिहार के जो हैं वो स्वयं जनता को क्या, आप तो जानते ही हैं, आप तो देखे ही हैं, तो देखे क्या है भैया, वो 2005 के पहले का बिहार हमने देखा है, वो आप भी देखे, और सारे वर्कर मिलकर के वो राज्य के खिलाफ खिलाफत किए और उसके बाद जो है आपको बिहार का सीएम बनाए। अब फिर आप जो है स्वयं उसी व्यक्ति के हाथ में ये बिहार की जनता को झोंकना चाहते हैं, तो फिर आप कहाँ ले जाना चाहते हैं बिहार? इसके कारण जो है पूरे बिहार के लोग, चाहे किसी भी जाति धर्म के हो, चाहे दलित हो, पिछड़ा हो, ओबीसी हो, चाहे सबसे निचले पायदान के व्यक्ति हो, चाहे सवर्ण समाज के लोग हो, सभी लोग में एक उनके प्रति, नीतीश कुमार जी के प्रति जितने भावना था और उनके विपरीत उनसे उतने लोग नफरत करने लगे, हमको जानकर आश्चर्य हुआ। इस यात्रा में देखने को मिला। लोग कहते थे यात्राओं को लेकर, देखिए, एक बात तो माननीय उपेंद्र कुशवाहा जी जो विरासत बचाओ नमन यात्रा पर निकले, ये इतनी बड़ी लाइन खींच दिए हैं कि शायद चाहे वह सत्ताधारी दल आदरणीय नीतीश कुमार जी की पार्टी हो, चाहे वह जो है आरजेडी हो, या माने जो अभी है, वो उस लाइन को पार करना बड़ा मुश्किल है। स्वतः जो इतना काफिला होता है, सैकड़ों, आपका जी न्यूज़ का जो है रिपोर्टर जो है स्वयं बोला कि ये आपने बोला कि सभी लोग यात्रा किए, तो आपको मैं बता दूं कि माननीय मुख्यमंत्री वो भी यात्रा पे निकले। जो आप काउंट करवा लीजिए, 1000 से ज़्यादा गाड़ियाँ, 4 चक्के गाड़ियाँ वहाँ पे खड़ी थी, घोड़े के साथ, ऊँट के साथ, हाथी के साथ, जो गाजे बाजे के साथ, जिस तरीके का है अभी तक किन्हीं का ऐसा यात्रा नहीं हुआ है। आप कंपेयर कर लीजिए, आपको लग जाएगा कि सचमुच में उपेंद्र कुशवाहा जी में दम है। और इनकी जो यात्रा हुई है बहुत ही सफल यात्रा हुई है। कल कुर्था के बाद हम लोग सुकून के साथ कल लौटे हैं, मतलब इतना अच्छा एहसास के साथ लौटे हैं। हमें लग रहा है बिहार परिवर्तन की ओर है। ऐसा है कि पूरा जनता आप लोगों के साथ है? जनता साथ में है और बिहार परिवर्तन की ओर है, हमें लग रहा है। 28 तारीख को सबका जुटान होगा फिर से, और जो चाहने वाले लोग हैं सभी लोग आएंगे यहाँ पे। बहुत धन्यवाद। तो ये जितने भी लोग हैं उपेंद्र कुशवाहा के साथ यात्रा पर निकले थे और कल ये लोग सभी लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। और जैसा कि ये लोग कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने एक बड़ी लाइन खींच दी है, नीतीश कुमार हो या मांझी जी हो या कोई भी हो, उनके यात्राओं के बीच में एक बड़ी लाइन खींच दी है और उस लाइन को पार करना काफ़ी मुश्किल है। अब 28 तारीख को एक बार फिर से इन लोगों का जुटान होगा और हो सके उससे पहले ही इन लोगों की पार्टी में जितने भी पद हैं उन सभी का पद भी दे दिया जाएगा। चलिए, इसके लिए अपडेट के लिए आप बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।